सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आप दोनों कल आमंत्रित हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी को विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3, आप दोनों कल आमंत्रित हैं। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल सबसे अधिक ताकतवर होता है। सूझबूझ और बुद्धि से काम लेने वाले सदैव विजयी होते हैं। प्रस्तुत पाठ में बुद्धि बल के प्रयोग से देवताओं को बड़ा और दानवों को छोटा घोषित किया गया है। बच्चों, ये बात सत्य है कि हमारी जो शारीरिक ताकत है उससे ज्यादा बड़ी जो होती है हमारी मानसिक ताकत, यानी कि बुद्धि ज्यादा बड़ी होती है शारीरिक बल की अपेक्षा। तो इस कहानी में यही बात बताई गई है। देवता और दानवों के माध्यम से पाठ को पढ़कर जानेंगे। देवता और दानव एक ही पिता की संतान है। रिश्ते में तो वे भाई भाई हैं, लेकिन उनका आपसी व्यवहार शत्रुओं जैसा रहा है। प्राचीन काल में वे अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। वे एक बार ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, हम सभी आपकी संतान हैं, बताइए हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। तो बच्चों, देवता और दानव दोनों ही एक ही पिता की संतान है, यानी कि एक ही विधाता परमेश्वर ने उन दोनों को ही बनाया है। लेकिन दोनों कहने को तो आपस में भाई भाई ही हुए, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, या मतलब कभी उन्होंने मित्रवत व्यवहार नहीं किया। एक बार क्या होता है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं दोनों ही और कहते हैं कि हम आपकी संतानें हैं, हम दोनों को आपने ही उत्पन्न किया है, आप बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराए। वे सोचने लगे, किसे बड़ा बताया जाए। यदि देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाएंगे, यदि दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन वो भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर मैं दानवों को बड़ा करता हूं तो देवता नाराज, देवताओं को बड़ा कहता हूं तो दानव नाराज। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन था। कुछ देर बाद विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, कल आप दोनों ही मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। मैं भोजन के पश्चात यह बताऊंगा कि आप दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। तो प्रश्न तो कठिन था, लेकिन विधाता के लिए कोई चीज कठिन नहीं होती। वे कुछ सोच विचार कर कर कहते हैं कि कल आप दोनों ही मेरे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित है। आप यानी कि आप मेरे यहाँ आइएगा, भोजन कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में बड़ा है। दूसरे दिन देवता और दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के घर भोजन के लिए पहुंच गए। आज उनकी बुद्धि की परीक्षा होनी थी। ब्रह्मा जी ने दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया। अब ब्रह्मा जी ने दोनों के भोजन के लिए लड्डू से भरा हुआ एक एक थाल भिजवाया। तो दूसरे दिन दोनों ही आ जाते हैं, देवता भी और दानव भी। आज उनको बुद्धि की परीक्षा देनी थी ब्रह्मा जी को। साथ ही साथ ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उन दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा देते हैं और दोनों के लिए ही लड्डुओं भरा थाल जो कि उनके भोजन के लिए था वो भिजवा देते हैं उन दोनों के कमरे में। ब्रह्मा जी पहले दानवों के कमरे में गए और उनसे कहा, आप लोग भोजन करें, किंतु शर्त यह है कि न तो आप अपनी कोहनी को मोड़ेंगे और न ही भोजन झूठा छोड़ेंगे। इसके बाद वे देवताओं के कमरे में गए, उनसे भी ब्रह्मा जी ने यही बात कही। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं, दानवों के पास जाते हैं, यानी कि राक्षसों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप भोजन करें, लेकिन एक शर्त है भोजन की, आपको अपनी कोहनी मतलब खाने के लिए मोड़नी नहीं है और नहीं भोजन झूठा छोड़ना है। ठीक है, ऐसे करके जैसे हम खाना खाते हैं अपनी कोहनी नहीं मोड़नी, ऐसे ही करके खाना है, सीधा हाथ करके खाना है, मतलब ऐसे कि कोहनी ना मोड़े। तो और यही बात वो देवताओं के कमरे में जाकर देवताओं को भी बता देते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता और दोनों ही दानव दोनों ही परेशान हो गए कि भोजन कैसे किया जाए। तो दोनों ही इस शर्त से परेशान से हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि कोहनी को मोड़े बिना वो भोजन कैसे खाएंगे, कैसे इस शर्त को पूरी करेंगे। तभी देवताओं को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपना कमरा बंद किया और आमने सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे। कुछ ही देर में सारे लड्डू समाप्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। तो देवताओं के दिमाग में तरकीब आती है, वो क्या करते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के हाथ से भोजन करने लगते हैं। तो अगर हम एक दूसरे को ऐसे करके खिलाएंगे तो हमें कोहनी मोड़नी ही नहीं पड़ेगी बच्चों। तो बहुत शांति के साथ सारे लड्डू समाप्त हो जाते हैं, पूरा वो भोजन आराम से कर लेते हैं। दानवों को ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे कि शर्त भी पूरी हो जाए और वे भोजन भी कर ले, लेकिन दानवों को समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे भोजन करें कि ब्रह्मा जी की शर्त भी पूरी हो जाए और भोजन भी हो जाए। अंत में दानवों ने अपना कमरा बंद किया और लड्डुओं को छानने लगे। जब लड्डू नीचे की ओर आता तो मुंह खोलकर वे उसे खाने का प्रयास करते। इस प्रकार वे लड्डू नहीं खा पा रहे थे।
तो उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या करें। फिर भी वो कमरा बंद करते हैं, लड्डू को उछालना शुरू कर देते हैं, लड्डू को उछालते हैं और जब लड्डू नीचे आते हैं तो उसके नीचे मुंह करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयास करते हैं लड्डू खाने का, लेकिन ऐसे क्या हो रहा था, वह लड्डू नहीं खा पा रहे थे, लड्डू नीचे गिरते जा रहे थे और टूटते जा रहे थे। सभी लड्डू नीचे गिरकर चूर चूर हो जाते थे। उनके कमरे में काफी शोर आ रहा था, वे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे किंतु भोजन नहीं कर सके। तो बार बार लड्डू टूट जाते थे, जमीन पर गिर गिर कर ऐसे ही सारे लड्डू बर्बाद हो गए। काफी शोरगुल भी था उनके कमरे में, वो लड़ झगड़ रहे थे लेकिन कोई भी सही से भोजन नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद ब्रह्मा ने दोनों को अपने समीप बुलाया और कहा, आप दोनों में देवता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने सहयोग की भावना से काम लेकर अपने बुद्धि बल का परिचय दिया है। तो ब्रह्मा जी बाद में उन दोनों को बुलाते हैं, राक्षसों को भी और देवताओं को भी, कि अगर आप दोनों को देखूं तो मैं बुद्धि बल में देवता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने बिना लड़े झगड़े सहयोग में आपस का एक दूसरे का सहयोग दिया और भोजन आराम से कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि उनमें बुद्धि बल ज्यादा है। ये आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को लड्डू खिलाते रहे और दूसरी और दानवों ने कोई सूझबूझ नहीं दिखाई कि इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे के सामने बैठ गए थे, एक दूसरे को आराम से लड्डू खिला दिए थे, लेकिन दानवों ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी बुद्धि नहीं दिखाई, लड्डुओं को उछाल उछाल कर खाने का प्रयास किया, जिससे वे नीचे गिरकर चूर चूर हो गए। लड्डू भी व्यर्थ गए और आपका पेट भी नहीं भरा। तो क्या करा आपने, लड्डुओं को उछाला जिससे कि वो नीचे जमीन पर गिर गए, खाने के काम भी नहीं आए, बेकार चले गए और आप लोग भोजन भी नहीं कर पाए। अतः मेरी दृष्टि में देवता ही बुद्धि में बड़े हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दानव बहुत शर्मिंदा हुए। तो वो कहते हैं मेरे हिसाब से तो भाई देवता ही बुद्धि बल में आगे हैं, बड़े हैं वो। और ये बात सुनकर जो दानव थे शर्मिंदा हुए, यानी कि उन्होंने लज्जा महसूस की। पाठ हमें क्या सिखाता है, क्या शिक्षा देता है, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी परेशानी में आ जाए तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उद्देश्य है आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देना और एक दूसरे का सहयोग तो हमेशा ही करना चाहिए बच्चों। अब करते हैं पाठ के शब्दार्थ। प्राचीन काल, पुराना समय, दानव राक्षस, नाराज क्रोधित, कठिन मुश्किल, आमंत्रित न्योता देना, समाप्त खत्म, शांति पूर्वक, चुपचाप, समीप, प्रिय, पास, प्रयास, कोशिश, व्यर्थ, बेकार, शर्मिंदा, अपनी गलती का पता चलने पर शर्माना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा में से पहला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। देवता और दानव आपस में लड़ा करते थे, प्रेम से रहते थे, दोनों गलत। तो वो हमेशा आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ा करते थे। ब्रह्मा जी के लिए प्रश्न का उत्तर आसान था, कठिन था, बहुत आसान था तो कठिन था। ब्रह्मा जी की शर्त सुनकर दोनों ही खुश हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो दोनों ही क्या हो गए, परेशान हो गए। लड्डू को उछाल उछाल कर खाने लगे। दानव देवता दोनों तो दानव। लड्डू खाते समय आपस में लड़ने लगे। देवता दानव दोनों तो दानव लड़ने लगे। अंत में ब्रह्मा जी ने किन्हें बड़ा बताया, स्वयं को, दानवों को, देवताओं को तो देवताओं को बताया था। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन था। कठिन बच्चों यानी कि मुश्किल था। देवता और दानव क्या आ जाएगा, ब्रह्मा जी के घर भोजन के लिए पहुंच गए। तो लिखेंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। कुछ ही देर में लड्डू समाप्त हो गए। सभी लड्डू नीचे गिरकर चूर चूर हो जाते थे। चूर चूर यानी कि बिल्कुल उनका चूरा बन जाता था। दानवों ने कोई सूझबूझ नहीं दिखाई। सूझबूझ नहीं दिखाई। सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। देवता और दानव बड़े प्रेम से रहते थे। गलत। देवता और दानव दोनों ही शंकर जी की संतान है। गलत। दानव ब्रह्मा जी की शर्त सुनकर खुश हो गए। दानव ब्रह्मा जी की शर्त सुनकर खुश हो गए। गलत। दानवों के लड्डू नीचे गिरकर फूट गए। बिल्कुल सही। ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। ये भी सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। 2 कॉलम में और बार मिलान करना है। करते हैं। कठिन उत्तर, बुद्धि बल, परीक्षा। परीक्षा क्या जाएगा, परीक्षा किसकी थी, बुद्धि बल की थी। बुद्धिमान देवता और मूर्ख है दानव।
तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बुद्धि बल शारीरिक बल से बड़ा होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।